गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, उसमें हमने ये पढ़ा कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो जनरली उस रिटायरिंग पार्टनर को दिए जाने वाला बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर से जैसा भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके हम उस रिटायरिंग पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था। अच्छा, उसमें हमने क्या किया था कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करनी एग्रीड हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, फिक्स इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, उसी टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि पेमेंट करने का प्रोसेस यही हो कि एक फिक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मैंने उसमें सेकंड केस ये भी बताया था कि इट में आल्सो बी डिसाइडेड कि रिटायरिंग पार्टनर को हर साल जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, उसके बाद उसको एक फिक्स अमाउंट पे किया जाएगा, जैसे उसको 25,000 पर ईयर। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये प्रोसेस चलता जाएगा। लास्ट ईयर में जो रिमेनिंग बैलेंस होगा दैट विल बी पेड। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 51। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी। ए रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 इज ड्यू टू हिम इन ऑल। देखो, ये कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। 1 अप्रैल 2012 को ए रिटायरमेंट ले रहा है और उस डेट को ए को टोटल हमें 80,000 रुपीज पे करने। इट इज एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, और उसे ये पैसा हर साल की एंडिंग के ऊपर पे करने का प्रॉमिस किया गया, यानी कि दिस अमाउंट इज टू बी पेड एनुअली। ठीक है, प्रीपेयर एज लोन इन द फॉलोइंग केस। कंडीशन क्या है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। देखो, ये फर्स्ट केस है जिसमें उसको 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, हर एक साल की एक इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में, प्लस हर साल का 10% का इंटरेस्ट। और सेकंड केस में कह रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि हर साल स्टार्टिंग के 3 सालों में 25,000 की इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, और जो बैलेंस बचेगा वो 4th ईयर में। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। कौन रिटायरमेंट ले रहा था, ए। अब आप देखो कि 2 अलग अलग केस है, 2 अलग अलग केसेस में आपको ए का लोन अकाउंट बनाना है। तो यहां पे आप बनाओगे बेटा एज लोन अकाउंट। देखो, 2 अलग अलग केस है, फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास 1 अप्रैल 2012 को ए रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये फर्स्ट केस में बना रहे, केस फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो ए रिटायरमेंट ले रहा है, उस डेट को 1 अप्रैल 2012 को टोटल अमाउंट ड्यू टू ए वाज 80,000 रुपीज का उसका बैलेंस था। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ए की कैपिटल का जो भी बैलेंस है, जो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है, दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन। उसके लिए एंट्री क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। ए का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में 2012 अप्रैल 1 क्या लिखोगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, 80,000। ठीक,
अब आप ये देखो कि उसको पेमेंट करने का प्रॉमिस कैसे किया गया है, फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में जो ईयरली पे की जाएगी। तो आप ये देखो कि 4 इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, टोटल 80,000 दे रहे हैं और टोटल इंस्टॉलमेंट है 4, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दिया जाएगा, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। क्या कहा जा रहा है, 20,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। अब आप देखो उसको पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी, 2013 31 ऑफ मार्च, एक साल के बाद। एक साल बाद जब आप उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तो सबसे पहले तो उसकी तरफ क्या ड्यू करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे। तो उसमें 31 ऑफ मार्च 2012 को हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 2013 31 ऑफ मार्च क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। भाई कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे, आज की डेट में वो बंदा हमारे 80,000 मांगता था, ठीक है, 80,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8,000 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा। कितना बनेगा, 8,000। अब आप उसको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे वो कितने की दोगे, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इस साल का कितना था, 8,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल कितने की बनेगी, 28,000। क्या एंट्री होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे 2013 31 ऑफ मार्च को क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए का लोन डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में कितने की पेमेंट कर दोगे, 28 की, ठीक है। अब उसके बाद हमें अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना है, तो बाकी का बैलेंस निकालो। 88 में से 28 चले गए, तो 31 ऑफ मार्च को बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस हो गया, 60,000। यहां टोटल 88,000, यहां पे भी टोटल 88,000, ठीक। उसके बाद 2013 अप्रैल 1 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा। जब हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस बैलेंस है उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। तो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब उसका बैलेंस कितने का है, 60,000। अब उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, 31 ऑफ मार्च 2014 को। भाई अगली इंस्टॉलमेंट होगी 31 ऑफ मार्च 2014, लेकिन इंस्टॉलमेंट देने से पहले उसको क्या ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किस अमाउंट पे, 60,000। भाई अब तो उसका 60,000 का बैलेंस बच रहा है, तो यहां पे 2014 31 ऑफ मार्च इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन। ए का लोन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ब्रैकेट में शो भी कर दीजिए बल्कि बेटर रहेगा। 60,000 पे कितने परसेंट, 10%। कितना इंटरेस्ट बनेगा, 6,000, ठीक। अब उसको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो कितने अमाउंट की पे करोगे, भाई 20 तो वो वैसे मांगता है, 20,000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 6,000। तो उसको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी वो कितने की पे की जाएगी, 26। क्या एंट्री होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2014 31 ऑफ मार्च क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, 26,000 की। उसके बाद 31 ऑफ मार्च को बैलेंस बचेगा, यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस बचेगा, 40,000। टोटल करो 66, इधर भी टोटल करोगे कितना, 66,000, ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद 2014 अप्रैल 1 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। थर्ड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। अब उसको अगली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, 2015 31 ऑफ मार्च। सबसे पहले प्रीवियस जो बैलेंस है उस बैलेंस पे क्या ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट। तो यहां पे 2015 31 ऑफ मार्च को
क्या ड्यू करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। उसकी तरफ कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे? अब आप देखो बंदा कितने पैसे मांगता है? 40,000। 40,000 पे कितने परसेंट? वही 10%। 40,000 का 10% कितना इंटरेस्ट हो गया? 4,000 का इंटरेस्ट हो गया, ड्यू कर दिया। अब इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद आप उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, कितने की? 20,000 प्लस इंटरेस्ट 4,000, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 24 की। तो यहां पे 2015 31 ऑफ मार्च क्या एंट्री बनेगी? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए के लोन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करोगे? 24,000। कितनी पेमेंट हो गई? 24। अब 24 की पेमेंट होने के बाद वो ये अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना है, क्या निकालोगे? बैलेंस। तो यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचेगा? 20,000। टोटल करो 44,000। इधर भी टोटल करोगे कितना आएगा? 44,000। ठीक। उसके बाद 2015 1 अप्रैल सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रोट डाउन करो। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का बैलेंस? 20,000। कितना बैलेंस? 20,000। अब इसके बाद 2015 में 1 अप्रैल को 20,000 का बैलेंस है। अब उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 मार्च 2016। तो वही बात है, सबसे पहले क्या ड्यू किया जाएगा? इंटरेस्ट। क्या एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन 2016 31 मार्च। क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 2,000। अब उसके बाद हम उसे पेमेंट करेंगे। तो 2016 31 मार्च को ये शो कर दिया करो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे है? 20,000 पे 10% पूरे साल का। ठीक। अब उसको पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब आप ए को कितने की पेमेंट करोगे? 22,000। ठीक है, फाइनल पेमेंट हो गई। इसके बाद कोई बैलेंस नहीं बच रहा, यहां पे टोटल कर दो 22,000, इधर भी टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? 22,000। ठीक है, इस तरीके से आप रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट की सेटलमेंट करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक। तो ये हमारे पास टॉपिक था सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे हमने ये पॉइंट किया तो उसमें क्या था कि जो इंस्टॉलमेंट पे करने का प्रोसेस था वो था फिक्स इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो एक्सक्लूड कर रहा था, वो अलग से था, अलग से पे करना था। कई बार क्या होता है कि भाई हम रिटायरिंग पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि भाई एक काम करना, हर साल आकर 25,000 रुपए ले जाना, वटेवर तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट बनता है वो ऐड होता जाएगा। हर साल हम आपको कितने पे करेंगे? 25। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जैसे भी प्रोसेस चलता जाएगा 25 हर ईयर ले जाओ। लास्ट जो भी ईयर आएगा उसमें आपको फुल पेमेंट की जाएगी। तो देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने डिसाइड किया कि हर साल 25 पे करना है, कोई बात नहीं। आप क्या करो कि हर साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ड्यू करो, फिक्स इंस्टॉलमेंट 25 पे कर दो, बैलेंस निकाल दो। उसी बैलेंस को ब्रोट डाउन करो, उसी बैलेंस पे नेक्स्ट ईयर का क्या ड्यू करो? इंटरेस्ट ड्यू करो, फिर 25 पे कर दो। तो अगर मान लो इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसमें क्या होगा कि ये प्रोसेस आपका अडॉप्ट होगा, तरीका वो होगा, सिर्फ इंस्टॉलमेंट अमाउंट अलग आता जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में आप 25,000 की पर ईयर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेगा? इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहला काम 1 अप्रैल 2012 को एक ही कैपिटल का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, एंट्री एज कैपिटल टू एज लोन 80,000 ट्रांसफर कर दी।
अब उसको पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 2013 31 ऑफ मार्च को। सबसे पहले क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट। एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ए की तरफ कितना इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा? 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, वही 80,000 पे 10% पूरे साल। ठीक है, अब उसको हमें पेमेंट करनी है। तो देखो पेमेंट करनी है 2013 31 ऑफ मार्च को। पेमेंट की एंट्री होती है एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए के लोन अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितनी? अब इस क्वेश्चन में क्लियर कह दिया गया कि फर्स्ट 3 ईयर में 25,000, यानी कि हर साल 25। तो पहले साल आप कितने की पेमेंट करोगे? 25,000। ठीक, अब 25 की पेमेंट करने के बाद 88 में से 25 चले गए, तो 31 ऑफ मार्च को बैलेंस निकालोगे, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचेगा? 88 में से 25 चले गए, कितना बैलेंस बचेगा? 63। टोटल करोगे 88,000, इधर का भी टोटल करोगे कितना आएगा? 88,000। ठीक, उसके बाद 2013 अप्रैल 1, इसमें ये ध्यान रखना पेमेंट का अमाउंट फिक्स है। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2013 अप्रैल 1। सबसे पहले बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का बैलेंस बच रहा है? 63 का। अब उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है 2014 31 ऑफ मार्च को। तो जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने होते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू करो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन, यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? अब वो बंदा हमारे 63 मांगता है, भाई हमेशा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे दिया जाता है। बंदा 63,000 मांगता है, जिसके ऊपर हम 10% का इंटरेस्ट देंगे। 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 6300। कितना इंटरेस्ट हो गया? 6300। अब उसको हमें पेमेंट करनी है कितने की? भाई वही बात है, फिक्स अमाउंट 25,000। क्या एंट्री? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2014 31 ऑफ मार्च एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करोगे? 25,000। कितनी पेमेंट होगी? 25। ठीक, क्लियर कह रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट। ठीक, 25 की। अब बैलेंस निकालो। 31 ऑफ मार्च को फिर बैलेंस निकाला, टू बैलेंस कैरी डाउन। भाई 69,300 में से 25 चले गए, 44,300 का बैलेंस बच गया। टोटल 69,300, इधर भी टोटल 69,300। इसके बाद 2014 अप्रैल 1, सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रोट डाउन करो, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस बचेगा? 44,300 का बैलेंस बचेगा। ठीक, अब 44,300 का बैलेंस बच रहा है, तो यहां पे अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? वो 2015 31 ऑफ मार्च। प्रीवियस बैलेंस पे क्या ड्यू किया जाएगा? इंटरेस्ट। तो यहां पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? भाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसका इस साल बच रहा है 44,300, इसके ऊपर 10%, तो इसका 10% कितना हो गया? 4,430। कितना इंटरेस्ट हो गया? 4,430। ठीक, अब आप उसको पेमेंट करोगे कितने की? भाई थर्ड ईयर में फिर वही कहा गया 25 की। तो एंट्री एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2015 31 ऑफ मार्च, क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। ए को कितने की पेमेंट करोगे? वही 25,000। कितनी पेमेंट कर दी? 25। अब 25 की पेमेंट कर दी, 31 ऑफ मार्च को फिर क्या निकाल दोगे? बैलेंस। तो टू बैलेंस
कैरी डाउन। 48,730 में से 25 दे दिए तो कितने बच गए हमारे पास? 48 में से 23,730। कितने बच गए बेटा? 23,730। ठीक, अब इस बैलेंस को वापस ये टोटल कर लेना। फिर उसके बाद 2015 अप्रैल 1, ये जो बैलेंस है इसको ब्रोक डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस आएगा? 23,730 का बैलेंस आएगा। ठीक, अब ये फोर्थ ईयर है, कोई बात नहीं है। फोर्थ ईयर में जब इंस्टॉलमेंट पे करनी है 2016 31 ऑफ मार्च को, सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रोक डाउन कर लिया, इसके ऊपर क्या ड्यू करोगे? इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 2373। कितना इंटरेस्ट? 2373। ठीक, अब ये हमारा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में 25 नहीं भाई, इसने कहा था कि फर्स्ट 3 ईयर में 25 एंड द बैलेंस अमाउंट इन फोर्थ ईयर। ये फोर्थ ईयर है, तो फोर्थ ईयर में जितना भी बैलेंस बच गया तो अब इस सबका टोटल करो, 26,103 रुपीज आता है। कितना आता है? 26,103। फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में ये कंप्लीट अमाउंट पे करोगे, एंट्री हो जाएगी 2016 31 ऑफ मार्च एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक। कितने की पेमेंट? 26,103 की पेमेंट। क्लियर? इसके बाद कोई बैलेंस नहीं बच रहा, टोटल कर दो 26,103, इधर भी 26,103। ये हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट की सेटलमेंट। क्लियर बेटा? इस तरीके से जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसके हम लोन अकाउंट की सेटलमेंट करते हैं। क्लियर? ठीक, तो देखो ये हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52-3 वो आप करके देखेंगे। 54, 55, 6 मैंने आपको करवाई दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद 56 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग करें। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिटायरमेंट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज हिडन गुडविल। देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज हिडन गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट की सिचुएशन में गुडविल के अमाउंट का हिडन होना, छुपा हुआ। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर को हमें कुछ पैसा गुडविल के रूप में देना पड़ता है। भाई एक पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो ही इज एंटाइटल्ड टू हैव ए शेयर इन द गुडविल ऑफ फर्म, और उसको देना बनता भी है, क्योंकि फर्म जो गुडविल जनरेट करती है वो सभी पार्टनर की एफिशिएंसी की वजह से जनरेट करती है। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम रिटायरमेंट के चैप्टर को कर रहे थे और कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा था तो हम उस रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल में शेयर देते थे और उसे वो हिस्सा बाकी के पार्टनर्स के द्वारा उनके गेनिंग रेशियो में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द गुडविल अमाउंट इज नॉट गिवन, इट इज हिडन। गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं होता बल्कि वो छुपा हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? देखो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में एक्स नाम का एक पार्टनर है जो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो हमें पता है उस रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की कैपिटल, लीजर में, शेयर, रिवैल्यूएशन में हिस्सा, ये सारे अमाउंट देने पड़ते हैं। मान लो इन सभी की कैलकुलेशन करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि जब एक्स फर्म से रिटायरमेंट ले रहा था तो उसकी तरफ जो टोटल अमाउंट ड्यू बनता है, मतलब कि उसका जो टोटल अमाउंट ड्यू बनता है वो 80,000 रुपीज बनता है, यानी कि उसकी कैपिटल का, रिजर्व में, रिवैल्यूएशन में सारा हिस्सा बनाकर मिलाकर 80,000 रुपीज बनता है। लेकिन एक्स क्योंकि फर्म को छोड़ के जा रहा था
तो बाकी के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि एक्स की रिटायरमेंट के टाइम उसको 90,000 रुपीज पे किए जाए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एक्स रिटायरमेंट ले रहा था, आफ्टर ऑल कैलकुलेशन इट वाज डिसाइडेड, भाई ये कैलकुलेट हुआ कि उसका जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो फर्म में 80,000 है, बट द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू पे हिम रुपीज 90,000। तो बात आती है कि ये जो 10,000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं वो किस चीज के दिए जा रहे हैं? तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को, इट इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है। यानी कि हम ये मानेंगे कि ये जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जेड को, एक्स को, वो उसके हिस्से की गुडविल है। तो अगर देखो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और उसके हिस्से की गुडविल गिवन नहीं है, तो उस केस में हिडन गुडविल को निकालने का तरीका है कि पहले तो ये दिखाओ हाउ मच अमाउंट इज एग्रीड टू पे टू रिटायरिंग पार्टनर, और उसमें से लेस कर दो एक्चुअल कैपिटल बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। भाई हमने रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना एग्री किया, और उसमें से माइनस करो उसकी कैपिटल का एक्चुअल बैलेंस क्या है। तो ये जो डिफरेंस आएगा इट विल बी द हिडन गुडविल, यही उस रिटायरिंग पार्टनर की हिडन गुडविल। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन है, बुक में छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 57। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। एक फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 था। सी रिटायर्ड एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट ₹120। देखो सी फर्म को छोड़ के जा रहा है और ये कह रहा है कि उसकी कैपिटल का बैलेंस सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, रिजर्व का, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करने के बाद 120 आ रहा है, जबकि ए एंड बी एग्री टू पे हिम 150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। देखो क्लियर कह रहा है कि सी रिटायरमेंट ले रहा है और उसकी कैपिटल का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 120 है, जबकि ए और बी ने डिसाइड किया कि हम उसको 150 पे करेंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 1:3। अगर नया रेशियो 1:3 है तो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो देखो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कोई बात नहीं है वो तो हम कर ही देंगे 57 में, लेकिन गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने, एडजस्टमेंट एंट्री तो हमें पता है गेनर टू सैक्रिफाइसर होता है। तो यहाँ पे आपसे जर्नल पूछी गई है, एक जर्नल एंट्री का छोड़ो स्पेस और बाकी का काम करो आप वर्किंग नोट में। जर्नल का आपने छोड़ दिया स्पेस। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो कि भाई जब सी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके हिस्से की गुडविल बनेगी कितनी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, भाई सी के हिस्से की गुडविल कितनी है इसकी कैलकुलेशन। तो आप ये देखो कि भाई सी के रिटायरमेंट पे उसको कितना अमाउंट देना एग्रीड हुआ है। अमाउंट एग्रीड टू पे टू सी, भाई सी को कितना अमाउंट देना एग्रीड हुआ है 150। जबकि आप ये देखोगे कि सी की कैपिटल का एक्चुअल बैलेंस क्या है, एक्चुअल कैपिटल बैलेंस, भाई कैपिटल का जो एक्चुअल बैलेंस है वो कितना है, कैपिटल का एक्चुअल बैलेंस सी का है 120। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 30,000 है दैट इज सीज शेयर ऑफ गुडविल। भाई सी के हिस्से की गुडविल कितनी हो गई 30,000। भाई जो हम 30,000 सी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो उसके हिस्से की गुडविल है। अब सी को जो 30,000 एक्स्ट्रा रुपीस मिल रहे हैं उसे वो पैसा कौन देंगे, ए और सी। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो भी आपके सामने गिवन है, ओल्ड रेशियो भी आपके सामने गिवन है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो
दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। एक ही बात करो, न्यू रेशियो उसका कितना है 1/4, ओल्ड कितना था 1/6। 12 एलसीएम, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 2, तो 1/12 का गेन कर रहे हैं। बी की बात करें तो न्यू रेशियोज का है 3/4, ओल्ड कितना था 2/6। 12 एलसीएम 3 3 जा 9 माइनस 4 5/12। तो यहां से गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:5 आ गया। अब सी को जो गुडविल के 30,000 रुपीज मिलने हैं उसे ये पैसा ए और बी 1:5 में देंगे। 30,000 को 1/5 में डिवाइड करो, 5,000 रुपीज ए देगा, 25 बी देगा। कैंट्री ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल। ये फॉर्मेट आप बना लेना जो भी डेट रिटायरमेंट की है। ए और बी से पैसा लेकर सी को दो, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ए से कितना पैसा 5,000, बी से 25 और सी को कितना मिलना है 30,000। सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट। ठीक, तो देखो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था हिडन गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, इसी के साथ रिटायरमेंट का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज यहाँ तक के आप सारे क्वेश्चंस करके देखिए, डाउट हो तो कॉल। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।